संसार की बदलती दिशाएं। जब जब संसार पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, ऐसे समय पर जो है परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है इस अत्याचार को मिटाने के लिए। अत्याचार का अर्थ क्या है? जब मनुष्य इस संसार में अधिक स्वयं का स्वार्थी हो जाता है, स्वयं की इच्छाओं का स्वार्थी हो जाता है, उसे अपनी इच्छाएं और अपना स्वार्थ ही सदा अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देता है और यहाँ तक कि उसे अपने परिवार संबंधी अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी चिंता नहीं होती है। स्वयं अपने स्वार्थ के लिए जब इंसान स्वार्थी बन के संसार में चलने लगता है, वही कलयुग के अंतिम समय की स्थिति होती है। और अंतिम समय में जो हमारे व्यास जी ने भी लिखा था कि अंतिम समय में गाय बिष्टा खाने लगेगी, वो इस वर्तमान में खाने लगी, अन्न पोड़ियों में बिकने लगेगा, बिकने लगा, लड़कियां अपने स्वेच्छा से वर चुनने लगी, और जो है नदियां घाट छोड़ जाएंगी। तो आज नदियां भी अपना घाट छोड़ चुकी हैं, और जो है आश्रम बेकारी हो जाएंगे। तो विचार करिए, आज आश्रम के मंडलेश्वर जो है शिक्षा देने वाले व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के काछे भागने लगे हैं, समाज और देश के उद्धार के कारण उद्धार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब ये संसार समस्त स्वार्थ में लिप्त हो जाएगा, चाहे धर्म सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे परिवार हो, सभी स्वार्थी हो जाएंगे, उसी समय कलयुग का अंतिम समय होगा। तो आज जो है ये सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब संसार के परिवर्तन का समय आने वाला है। इस परिवर्तन के समय में मनुष्य जब भी संसार का निर्माण होता है, और निर्माण के समय भी यदि हम अपने जीवन का निर्माण नहीं परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन का बदलाव नहीं करेंगे, तो फिर हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आज वर्तमान में हम मेहनत परिश्रम करते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं, खुशहाली तौर से रहते हैं, और मेहनत नहीं करते हैं तो दुखी अशांत रहते हैं। इसी प्रकार से तुमने अपने जीवन में उस परमात्मा से ध्यान क्रिया करना नहीं प्रारंभ किया, योग में लीन नहीं रहे, तो आपका भविष्य दुखमयी बनेगा। आप सुखों से वंचित रहेंगे। जीवन में हर प्राणी न कोई किसी के साथ आता है और न कोई किसी के साथ जाता है। हर प्राणी की व्यवस्थाएं स्वयं के कर्मों से ही निर्भर होती हैं, और जब तक स्वयं का कर्म नहीं बदलेगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे विचार करने की बात है, भोजन हम करेंगे तो पेट हमारा भरेगा। दुनिया में कोई भी भोजन कर ले लेकिन हमारा पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार से मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों का परिवर्तन करेगा, स्वयं के कर्मों का सुधार करेगा, तो ही वो सुखों को प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं। तो इसलिए हमें अपने जीवन के कर्मों का परिवर्तन करना चाहिए, स्वार्थी जीवन की भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आज राजनेता शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वयं शांत प्रिय नहीं रह पाते, इसलिए समाज शांति प्रिय नहीं हो जाता। साधु सम्मेलन करते हैं शांति के लिए, लेकिन स्वयं के विचारों का परिवर्तन नहीं करते, इसलिए समाज पर उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो विचार करो, हम सभी समाज के भाई बहनों को अपने जीवन का स्वयं परिवर्तन करना है।
हमारे कर्मों से ही हमें सुख प्राप्त होगा और हमारे कर्मों से हमें दुख प्राप्त होगा। तो इस संसार की अशांत वातावरण को शांत करने का भी फर्ज हम सभी के कंधों पर है। हम अपने संस्कार बदलना प्रारंभ कर देंगे तो ये वर्तमान भी बदलना प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान की बढ़ती हुई वैमनस्यताएं, ईर्षा, दोष, इसका पतन हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। तो विचार करो, हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई वृक्ष में या किसी अन्य जगह लगती हो। धर्म का अर्थ है मानव जीवन के कर्मों को परिवर्तन करना, अपने मन के अशुद्ध विचारों को दूर करना, एक दूसरे से घृणा, दोष की भावनाओं का परिवर्तन करना। जब तक ये नहीं होगा तब तक जीवन का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन करना चाहिए। जब तक हम इन चीजों का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए और तभी परिवर्तन होगा। तो इस समाज में, देश में धर्म व्यवस्थाएं हमारे धारणाओं से निर्भर है। धर्म किसी मजहब से निर्भर नहीं है। जब तक स्वयं मनुष्य अपनी मानवता का पालन नहीं करेगा तब तक वो किसी धर्म या किसी वर्ग व्यवस्थाओं से निर्भर भले ही बना रहे, लेकिन जीवन का उत्थान नहीं होगा। क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो आत्मा की कोई जात नहीं है और आत्मा का धर्म है अच्छे कर्म करना, अच्छे मार्ग पे चलना, बुरे विचारों को छोड़ देना। जब तक हम इन चीजों का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का बदलाव करना चाहिए। जब इनका बदलाव करेंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकता। कलयुग के अंत में पुजारी भी अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ते हैं और बल्कि देवियों का नाम धरते हैं, बलि चढ़ाते हैं और खा जाते हैं अपना। विचार करो, देवियों के नाम से यदि तुम किसी पशु को छोड़ देते हो, किसी बकरे को छोड़ देते हो, तो उसे कोई हिंसक पशु नहीं खाता है, लेकिन मानव से समाप्त कर देता है। माना कोई देवी देवता है किसी भी प्राणी की बलि नहीं चाहता है, बल्कि उसके जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। लेकिन मानव आज अपने अपराधों को भगवान पर या देवी देवताओं पर थोप देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के विचार वैमनस्यताओं की तरफ तो चलते रहते हैं। अच्छी भावना, अच्छे विचारों के बारे में नहीं सोचते। एक सबसे बड़ी बात है, लोग अपने संस्कारों को नहीं बदलना चाहते, अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बदलना चाहते, और बल्कि दुनिया से यह चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो जाए। जब तुम किसी को सुख देने की इच्छा रखोगे तभी तो कोई तुम्हें खुश करने की इच्छा रखेगा। जब तक तुम नहीं रखोगे तो तुम्हें कोई खुश करने की इच्छा क्यों रखेगा? विचार करो, जैसा बोगे वैसा संसार में काटना पड़ेगा। इसलिए परोपकार की भावना यदि तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे जीवन का औरों के जीवन में भी खुशहाली ला सकते हो। इस समय जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो हमारी आत्मा उस परमात्मा के ध्यान में यदि लीन रहती है, अपने बुरे विचारों से बदल कर उस भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, तो ही हम स्वर्गमयी दुनिया में जाते हैं। जैसे कि हमारी गीता में दिया है कि महात्माओं ने बहुत समय तक तपस्या की, तब वो कृष्ण के साथ ग्वाल बाल बनने का मौका प्रदान हुआ। तो आज तुम जो परमात्मा की याद करके तपस्या करोगे वो किसके लिए? अपने लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं।
अपने आचार को बदलोगे, तुम अपने जीवन के लिए स्वयं बदलोगे, किसी और के लिए नहीं। तुम अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, तुम्हें भी संसार में सम्मान प्राप्त होगा। आदर करना सीखोगे तो आदर मिलेगा, आदर करना नहीं सीखोगे तो नहीं मिलेगा। जो भी इंसान बोता है वो स्वयं ही काटता है, कोई और नहीं काटता है। हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारा बुरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो विचार करो, उस न्यायकारी परमात्मा की शरण में जाकर अपने जीवन की न्याय की मांग करो। अपने जीवन को अच्छे कर्म, अच्छी व्यवस्थाओं में बदलाव करो और अपने द्वारा सोचो कि हमारे द्वारा किसी का अनर्थ ना हो, हमारे द्वारा किसी को हमसे कष्ट ना हो। ऐसी भावनाएं जब हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम परमात्मा की याद करना, अपने विचारों का, भोजन का शुद्धिकरण करते हैं, तब उस परमात्मा की याद के लिए चलते हैं। हमारी आत्मा में शक्ति प्राप्त करने, भगवान को याद क्यों करते हैं? आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बल्कि किसी और के लिए नहीं। आत्मा की संसार में जन्म लेते लेते हमने आत्म शक्ति को खो दिया है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए परमात्मा की याद करते हैं। जब परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं तब मनुष्य 16 कला संपूर्ण बनता है, तब वो स्वर्गमयी दुनिया में पहुंच पाता है। इस दुनिया की व्यवस्थाएं परिवर्तन होकर स्वर्ग में परिवर्तित होने का समय आ रहा है, जहां पर एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल होगा। मानव में वैमनस्यता नहीं होगी, भिन्नताएं नहीं होगी। तो ऐसा युग आने वाले समय का में हम यदि अपने जीवन को परिवर्तन कर लेंगे तभी हम ऐसे युग में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक हम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे युग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो विचार करो, हमें ऐसा अपने जीवन में परिवर्तन करना है जो हम ऐसे युग में पहुंच जाए। जैसे कि आज विचार करने की बात है, बच्चे पढ़ते हैं तो कोई जज बनना चाहता है, कोई जिला अधिकारी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, और सभी अपने अपने कर्तव्यों में जितने तीव्र रहेंगे, अपने विचार दृढ़ संकल्प को जितना मजबूत रखेंगे और उस अनुसार से यदि अपने जीवन में मेहनत करेंगे तो उन्हें अपने सोचे हुए पद प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों का सही परिवर्तन करेगा तो उसे मानव से देव पद प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त होगा। जब तक वो अपने मन के विचार और भावनाओं का परिवर्तन नहीं करेगा, अपने जीवन का बदलाव नहीं करेगा, तो मन के सोचने से भी कुछ नहीं होता है। कर्म ही मनुष्य को उच्च श्रेणी पर पहुंचाता है और कर्म ही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। कर्म ही पूजनीय होता है। जैसे राम ने इस संसार पर जो कर्म करके दिखाए, जिस कारण से आज हम सभी उनके सामने सर झुकाते हैं, तो बल्कि राम को नहीं, राम के कर्मों को झुकाते हैं। हम कृष्ण को नहीं, कृष्ण के कर्मों के आगे झुकते हैं। जितने भी हमारे संसार में धर्म पिताए, उन सभी ने ऐसे आदर्श किए जिस कारण आज समाज उनके सामने सर झुकाता है। तो विचार करने की बात है। हमें भी अपने जीवन में इन महापुरुषों के द्वारा, इन्हें हम भगवान कहते हैं, इनके निर्देश का पालन करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। उन्होंने सिखाया है। सुबह वो संध्या काल भी करते थे, सुबह भी भगवान की साधना करते थे। आज प्राणी कहते हैं मैं हिंदू धर्म का हूँ, मुसलमान धर्म का हूँ, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का हूँ। लेकिन आप विचार करें, जिन्होंने इन धर्म की रचनाएं की, उन्होंने परमात्मा की याद में, साधना में अपने जीवन को परिवर्तन किया। स्वार्थ व्यवस्थाओं को उन्होंने निकाल दिया। लेकिन आज हमारे किसी भी धर्म के लोग उन महापुरुषों के आचरणों को संपूर्ण धारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म का झंडा ले लेकर चिल्लाते रहते हैं। जब तक उन महापुरुषों के आदर्श का पालन नहीं करोगे तब तक जीवन और देश का सुधार नहीं होगा।
उन महापुरुषों ने सिखाया था आपस में वैमनस्यता को मिटाना, आदर्श को बनाना। इस संसार को शांति के लिए परमात्मा ने उन्हें भेजा था, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में संसार को शांति लाने के लिए पूर्ण प्रयास किए और उन्होंने संसार पर शांति लाई। लेकिन आज हमारे उन महापुरुषों की विचारों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, उनके आचार कमलों पर चलते भी नहीं हैं, बल्कि उनको सहारा लेकर उनका नाम बदनाम करते हैं। तो विचार करो, हमें ऐसे महापुरुषों को, राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, ऐसे महापुरुषों के आचरणों को धारण नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। तो हमें अपने जीवन में उनके आचरणों को धारण करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। उनके चरण कमलों पर चलना हमारा आदर्श है। जब तक हम इस आदर्श को नहीं निभाएंगे तब तक ना तो आप धर्म के अनुरागी हैं और न समाज के अनुरागी हैं। तो हमें वास्तविक वैमनस्यताओं को छोड़कर धर्म के आचरण का पालन करना चाहिए। धर्म नहीं सिखाता है आपस में वैर करना, धर्म सदा सिखाता है आपस में स्नेह करना, वैमनस्यता को दूर करना। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में वैमनस्यता करे, ईर्षा दोष करे, लेकिन स्वार्थवश लोग जो है ऐसा किया करते हैं। तो विचार करो, न तो भगवान के प्रिय रहते हैं, न समाज के प्रिय रहते हैं। तो विचार करो, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान को भी बुरा न लगे, इस संसार को भी बुरा न लगे। मार्ग वो हो जो सभी को शांति आदर्श में भी जिया जा सके, आदर्श से रहा जा सके। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, अपनी आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनाकर स्वर्गमयी दुनिया में जाना, जहां पर दुख नाम की चीजें नहीं होगी, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग और त्रेता को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां पर मनुष्य को दुखों का नाम ही नहीं होता है। द्वापर से ही मनुष्य को स्वार्थी भावनाएं प्रारंभ होता है और कलयुग में मनुष्य पूर्ण स्वार्थी बन जाता है। फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। अपने स्वार्थ में उसे अपना समाज, अपना परिवार व संबंध भी नहीं दिखाई देते हैं, सदा अपना स्वार्थ दिखाई देता है। तो विचार करो, इस स्वार्थमयी दुनिया से हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। संसार में कार्य व्यवहार करना है, लेकिन कर्म स्वकर्म और अकर्म होते हैं। स्वकर्म करोगे तो जीवन में सुख प्राप्त होगा, अकर्म करोगे तो जीवन में दुख प्राप्त होगा। जैसे आपने देखा, इंसान वो भी होते हैं एक राजा बन जाते हैं, इंसान एक वो भी होते हैं जो रोडों पड़े होते हैं, एक इंसान वो भी होते हैं जो घर बार नहीं होता है, सदा सा रहते हैं। इंसान वो ही होते हैं जो लूले लंगड़े अपाहिज कोड़ी भी हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होते हैं? हमारे कर्म के अनुसार जैसा मैंने बोया है वैसा हमें काटना पड़ेगा, कोई और नहीं काटेगा। इसलिए हर प्राणी को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जो हमें कभी दुखों का सामना न करना पड़े। यही हमारी आत्मा सोने तुल्य थी, पर चांदी तुल्य हुई, पर तांबे तुल्य हुई, और कलयुग में लोहे तुल्य हो गई। तुम्हारा अपने आत्मा के जंग को धुलने के लिए, अपने अपराधों को धुलने के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं, योग साधना करते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करते, न मंत्र का जाप करना, न माला का जाप करना है, सिर्फ हमारी ज्योति में लीन हो जाओ। सच्चे मन से हमारी ज्योति में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे समस्त अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। तो विचार करिए, भगवान को याद ही इसीलिए करते हैं कि हम अपने अपराधों से मुक्त हो जाएं। भले भगवान को पाने के लिए दुनिया में कोई याद नहीं करता है, अपने दुखों को दूर करने के लिए याद करते हैं।
और दुख जब ही दूर होंगे जब तुम्हारे अंदर की भावना, आपके अंदर का मन का जब तक पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा तब तक नहीं होगी। आत्मा एक अजर अमर है, शरीर एक नाशवान है। शरीर द्वारा हम अपराधी करते हैं और शरीर द्वारा ही अपराधों का भोग भी हम भोगा करते हैं। इसलिए अपने जीवन को परिवर्तन करें, अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की याद करें। अच्छा, जैसे परमात्मा की हमारे परमपिता परमात्मा शिव विद्यालय की तरफ से ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अपने जीवन में अपने चरित्र का परिवर्तन करें। स्वार्थी भावनाओं को छोड़कर ईश्वर से प्रेम करना सीखें, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो। जय श्री प्रभु।